नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्मा जो है एनसीईआरटी बुक में 1857 के सभी क्रांति के बारे में हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक जीवन में जो है परिवर्तन, जो 1858 से 1947 ईस्वी तक। उसमें हम महत्वपूर्ण जैसे कि इसके सामान्य परिचय, उसके बाद किसानों पर जो है भारी बोझ, उसके बाद छोटी जोतें, उसके बाद नगदी फसल, किसान की आर्थिक दशा, भारत में जो है अकाल, उसके बाद ब्रिटिश कालीन की समितियाँ, उसके बाद सिंचाई की जो है सुविधा का विकास, परिवहन का विकास, रेलवे आयोग, उसके बाद भारत में आधुनिक उद्योग, भारतीय धन का जो है बहिर्गमन और धन निष्कासन का सिद्धांत, उसके बाद लोगों की आर्थिक दशा, ये सभी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के जो हैं कल्याण पर ध्यान देगी। परंतु जो है ब्रिटिश शासकों ने जो है जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिकी और व्यापारिक जो है हितों को लाभ पहुंचा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है पिछड़ापन बरकरार रहा और जनता की जो है गरीबी बढ़ गई। उसके बाद 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध में जो है और उसके पश्चात भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में जो है धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। उसके बाद परंतु इसका एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ, जो भारत में एक समान आर्थिक जीवन का उदय होने लगा और जिसने जो है देश का एक एकीकरण करने में जो है योगदान किया गया। उसके बाद देखेंगे किसानों पर जो है भारी बोझ, जैसे कि कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रैयतवाड़ी का जो है भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई और जिन क्षेत्रों में जो है जमींदारी व्यवस्था लागू की गई वहाँ जमींदार सरकार और किसानों के बीच जो है मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को जो है दे देते थे। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का जो है किसानों से सीधा संबंध था और राजस्व की जो है नियमित वसूल हो सकते थे और इसीलिए जो है ये व्यवस्था लागू किया गया। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। उसके बाद जमींदारों द्वारा जो है किसानों से की जाने वाली अवैध मांग पर जो है रोक लगाने के लिए अनेक कानून पास किए और एक कानून जो है जमींदारों द्वारा जो है किसानों पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांश रूप से निष्फल रहे। तो रैयतवाड़ी क्षेत्र में जो है सरकार के राजस्व अधिकारी ही वास्तविक मालिक होते थे और इन क्षेत्रों में जो है सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर जो है ध्यान दिए और बिना ही राजस्व का पुनर्निर्धारण करते रहे और इन उत्पीड़क वसूल का जो है परिणाम यह हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों के जो है शरण में जाना पड़ा। उसके बाद इस शोषण के विरुद्ध जो है बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में जो है किसान विद्रोह हुए और किसानों ने दंगे किए, दुकान और घरों को जो है आग लगा दी और अनाज के गोदाम जो है लूट लिए। उसके बाद राजस्व की जो है वृद्धि को जो है रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्र में जो है बड़े किसानों ने अपने भूमि को छोटे किसानों को लगान और बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया और इससे जो है किसानों का जीवन और भी कष्ट हो गए और अंग्रेज ने जो है जिन जमींदारों को
पैदा किया था वे राजस्व कृषि उत्पादन नहीं करते थे और किसानों के जो है श्रम पर आश्रित थे, और जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी जो है अक्सर दूसरे लोग को सौंप देते थे। उसके बाद जमींदारों ने यह अधिकार प्राप्त करने वाला कुछ लोग इसे दूसरे लोगों को जो है बेच देते थे। इसके परिणाम स्वरूप जो है राज्य में और किसानों के बीच जो है मध्यस्थता की संख्या बढ़ गई, और ये सभी जो हैं बिचौलिए बिना कोई कृषि संबंधी कार्य किए बिना किसानों द्वारा किए जाने लगे और उत्पादन पर जो है आश्रित हो गए, और जिसके कारण हुआ कि किसान का शोषण और आर्थिक अधिक होने लगा, शोषण अधिक होने लगा। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्र में जो है बड़े किसान ने अपनी भूमि छोटे किसान को जो है बटाई पर देने शुरू कर दी, और इससे जो है वास्तविक किसान का भी शोषण अधिक बढ़ गया। उसके बाद देखने वाले हम जैसे कि नकदी फसलें, खाद्यों के उत्पादन में कमी आने का जो है एक कारण यह था कि कपास, जूट और तिलहन जैसे नकदी और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जो है अत्यधिक महत्व दिया गया, और सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जो है प्रोत्साहन दिया, और लेकिन खाद्यान्न की जो है कमी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1861 से 65 ईस्वी तक जो है अमेरिका में गृह युद्ध जो 1861 से 65 ईस्वी तक जो है अमेरिका में गृह युद्ध चला, और इसीलिए वहाँ से जो है इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को जो है कपास पहुँचना बंद हो गया। उसके बाद इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए जो है अंग्रेज ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित देने लगे और विशेष कदम उठाए, और इससे जो है भारतीय किसान का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का जो है उत्पादन घट गया। उसके बाद देश के जो है कुछ भागों के किसानों को अंग्रेज बागान मालिक से जो है नील की खेती करने के लिए तथा उन्हीं के द्वारा जो है तय की गई कीमत पर बेचने के लिए जो है बाध्य किया। अब देखेंगे हम जैसे कि भारत में अकाल भारतीय किसानों का जो है पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना अकाल का जो है मुख्य कारण था। इसके अलावा फसल अच्छी होने पर भी वे इतना नहीं बचा पाते थे अकाल के दिनों के लिए जो है कुछ सुरक्षित रख सके, और 1860 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक जो है मानसून के उतार चढ़ाव के कारण जो है लगातार 20 वर्ष तक अकाल जैसी स्थिति बनी रही, और 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्ग के निर्माण के कारण जो है अभावग्रस्त क्षेत्र में अनाज पहुंचाने में जो है आसानी हो गया। फिर भी देश के जो है किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे, और वास्तव में समस्या यह भी था कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार का जो है भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे, और उसके बाद वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए जो है फसल नहीं होती थी और उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता था। उसके बाद अकाल के कई तरह के जो है परिणाम होते थे, और इन अकालों में जो है लाखों लोग की मृत्यु हो जाते थे। 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध में पड़े अकाल में 30 लाख लोग की जो है तथा मवेशी की भी बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रत्येक अकाल के बाद जो है कुपोषण और महामारियों का जो है प्रकोप होता था, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्र को जो है छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उसके बाद बार बार अकाल पड़ने के कारण जो है सरकार ने अकाल आयोग की जो है स्थापना की, और उनकी जो है सिफारिश को मानकर सरकार ने 1883 ईस्वी में 1 करोड़ जो है 15 लाख रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए जो है प्रतिवर्ष देने का निर्णय किया, और प्रशासकों के जो है मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता का भी एक निर्माण किया गया।
उसके बाद जो है ब्रिटिश कालीन में कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो आयोग का जो है स्थापना किया गया, और उसका अध्यक्ष और उस समय जो है वायसराय कौन था और इसका जो है उद्देश्य क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इनाम आयोग, जिसका स्थापना 1852 ईस्वी में किया था। इसका अध्यक्ष जो था वो इनाम थे, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। और इसका उद्देश्य था कि भू स्वामियों की जो है उपाधियों की जांच हेतु। इसके बाद है स्ट्रेची आयोग, जो 1880 ईस्वी में स्थापना किया गया, और अध्यक्ष इसका था रिचर्ड स्ट्रेची। और उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और इसका उद्देश्य था कि अकाल पीड़ितों को जो है राहत दिलाने हेतु गठित। उसके बाद है हंटर आयोग, जिसका स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था वो विलियम हंटर थे, और वायसराय उस समय भारत के जो है लॉर्ड रिपन थे। और इसका जो है उद्देश्य था शिक्षा के प्रगति के जो है पुनरावलोकन हेतु गठित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हर्सेल समिति, जो 1893 ईस्वी में स्थापना किया गया। इसका अध्यक्ष जो था वो हर्सेल थे, और उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन थे। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था। और इसका जो है उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव देना। उसके बाद नेक्स्ट हैं लॉयल आयोग, जिसका स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था, और अध्यक्ष इसका था जेम्स लॉयल। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे। उसके बाद 1880 के जो है इसका उद्देश्य था 1880 के जो है दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का जो है अध्ययन और सुझाव देने के लिए जो है गठित किया गया था। उसके बाद है मैकडोनल आयोग, जो 1900 ईस्वी में स्थापना हुआ था, और इसका अध्यक्ष था एंटोनी मैकडोनाल्ड। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसका उद्देश्य था अकाल से निपटने के लिए जो है ग्राम स्तर के कार्यों को जो है प्राथमिकता दिया जाए। उसके बाद है मॉनफ्रिक आयोग, जो 1901 ईस्वी में स्थापना हुआ, और उस समय अध्यक्ष जो थे वो वोल्विन स्कॉट मॉनफ्रिक थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, और इसका जो है उद्देश्य था सिंचाई व्यय की जो है योजना बनाने के लिए किया गया था। उसके बाद जो है रेले आयोग का स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ। इसका अध्यक्ष थॉमस रेले थे, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और इसमें जो है विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों को जो है इसका उद्देश्य था। और उसके बाद है फ्रेंच आयोग, जो 1902 ईस्वी में स्थापना हुआ, और इसका अध्यक्ष फ्रेंजर थे, और भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और इसका जो है उद्देश्य था पुलिस प्रशासन के कार्य पद्धति को जो है जांच करना। उसके बाद है सैंडलर आयोग, जो 1917 ईस्वी में स्थापना हुआ था, और इसका अध्यक्ष माइकल सैंडलर था। और इसका जो है वायसराय उस समय भारत का लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका उद्देश्य था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली और उसके जो है दोपों को जो है जांच के लिए जो गठित किया गया था। उसके बाद है शाही आयोग, जो 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ। उस समय उसका अध्यक्ष जो थे लॉर्ड ली थे, और भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। इसके बाद इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। उसके बाद है सैंडहर्स्ट समिति, जो 1925 में इसका स्थापना किया गया था, और इसका अध्यक्ष एंड्रयू एस्किन थे। और इसका जो है वायसराय उस समय लॉर्ड रीडिंग थे, और इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सेना को जो है भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव हेतु इसका गठन किया गया था। उसके बाद है बटलर समिति, जो 1927 ईस्वी में स्थापना हुआ, और इसका अध्यक्ष हरकोट बटलर था, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश पर समानता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करना। उसके बाद है लिंडसे आयोग, जिसका स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था, और इसका अध्यक्ष था एडी लिंडसे। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे, और इसका उद्देश्य था मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए जो है इसका गठन किया गया था। उसके बाद है हिटले आयोग, जिसका स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था।
इसका अध्यक्ष जो थे वो J.H. हिटले थे और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और इसका उद्देश्य था भारत में औद्योगिकी कार्यशालाओं और बगीचों में जो है श्रम की स्थिति में सुधार करना था। उसके बाद है स्फुरवी समिति जो है, स्फुरु समिति जिसका स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसका अध्यक्ष तेज बहादुर सरफू थे और भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। और इसमें जो है इसका उद्देश्य था संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के जो है कारणों के अध्ययन हेतु विशेषकर मध्य वर्ग में। और उसके बाद है वुडहेड आयोग जिसका स्थापना 1943-44 में हुआ था। इसका अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। और इसका उद्देश्य था कि बंगाल दुर्भिक्ष के कारण की जो है जांच करना।